हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपको रीट प्री की शिफ्ट सेकंड में होने वाले पेपर की मैथ्स से आंसर की बताने जा रही हूँ। आप अपने जो भी क्वेश्चन आप करके आए वो चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या है। तो ये आंसर की रीट प्री की शिफ्ट सेकंड में मैथ्स वालों के आंसर किए। ये क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। ये कितने समय में इसकी वृद्धि हो सकती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आपको बच्चों, ये है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो रही है। तो कितने वर्ष में होगी, यानी 5% एक वर्ष में है। तो ये 5% कितनी, जैसे ये 40% है, तो कितने समय पे एक वर्ष में 5% है, तो कितने वर्ष में हो जाएगी 5×40, मतलब 5×5=5 कितनी हो गई 8 वर्ष में। तो इसका आंसर है ऑप्शन आ गया डी, 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय चित्र में आयतों की ऊंचाई है उनके वर्गों के क्या होती है भाई, बारंबारता के व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, वर्ग अंतराल के समानुपाती या वर्ग अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे होता है बारंबारताओं के समानुपाती। यहाँ पे ऑप्शन आया है ये बी वाला। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि कोई भुजा है 100 है, माना कि 100 मान लिया, 100 मान लिया, उसको 25% बढ़ा दिया। 25% का मतलब है 125 है, तो इसका वर्ग यानी इसके क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ये इसका क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। तो 100 गुणा 100 और इधर 125 गुणा 125, तो ये हो गया 10,000 और ये हो गया 125 × 125 करेंगे तो 25 और 12 ये 36, 12 का 12 3 15। तो ये कितना बढ़ गया, इस पे कितना बढ़ गया 5,625। तो परसेंट निकालिए इसकी, 5,625 किससे बढ़ गया 10,000 से, इंटू 100। 2 से 2 गई और 2 के बाद क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी 56.25%। ये किस वाले ऑप्शन में बच्चों आप देख सकते हो, ये इसका आंसर है, ये है ए वाला ऑप्शन। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल और त्रिभुज का समान है, तो और एक ही आधार पर स्थित। यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से पूछिए कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या है इक्वल है। तो यहाँ से इसकी बेस इंटू हाइट, इसका सूत्र होता है बेस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इधर आधार इंटू ऊंचाई। तो इसका आधार से आधार सेम है तो ये तो जा सकता है। इसका समांतर चतुर्भुज है जो इसकी ऊंचाई दे रखी है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। 1/2 इसकी हाइट पूछी है किसकी, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो। तो h2 इक्वल ये 2 गुना क्या हो जाएगा, h2 इक्वल 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर, डी वाला ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक बार और देख लो इनको आराम से। मैंने पूरा फुल सॉल्यूशन करके मैं आपको बता रही हूँ, विथ सॉल्यूशन है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन 2 -1 यहाँ से 2 की पावर -2 है, तो इसको सोल्व करना है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर -1 2 की पावर -2, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो 2 की पावर 0 का मान 1, इसको 1/2 और 1/2 की पावर 2, यहाँ पे 1 मानो, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 4। तो 4 + 2 × 2 = 4, 2 × 2 + 1, यानी कितना आ गया ये
4×2 7/4। ये कौन से ऑप्शन में? 7/4 ए वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर आ गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ये सूत्र होता है √3/4 a²। तो √3 ए का मान है कितना है? 3। तो 3 का होल स्क्वायर बटे 4। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 √3/4 और ये वर्ग सेंटीमीटर। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ है, ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है किसी दिए गए समूह में आंकड़ों के महत्तम मान और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? प्रेशर रेंज। इसका ऑप्शन आंसर आएगा ए। 1 सेकंड में 1 घंटे का कितने दशमलव भाग है? यानी 1 सेकंड में 1 घंटे का 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। ये पूछा है आपसे। तो अगर आप इसमें डिवाइडेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा, आप यहाँ भाग दोगे तो 0.00277 ये आगे तक जाता ही जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन बी में है। तो बी इसका आंसर। नेक्स्ट है भाई पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं बराबर है। यानी पी ऑफ ई का मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का मान होता है 1। तो इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका अपन गुणनखंड करेंगे। तो x³ - 8 ये है, इसको अपन क्या बना सकते हैं? x³ - 2 का होल क्यूब। तो यहाँ से सूत्र होता है भाई x³ एक -y³, ऐसा सूत्र बनता है। तो इसका हो जाएगा x - y x² प्लस xy प्लस y², ऐसा सूत्र बन जाता है। तो यहाँ से अपन खोल सकते हैं x - 2 x² 2x और प्लस 4। तो इसमें से कोई ऑप्शन है? x - 2 तो नहीं है, बी वाला ऑप्शन है। तो बी वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है x अक्ष पर बिंदु है। अरे भाई x अक्ष है ये वाला, ये y होता है। यहाँ पे कोई बिंदु है, ये x है ये y है। अगर x अक्ष पे कोई बिंदु है तो y का मान क्या होगा? उस पर 0। और x का मान देखो, y का मान 0 किस में है? केवल एक ही ऑप्शन है, 2 और 0। इसका बी वाला ऑप्शन है। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो को रोक रोक के अपना आंसर मिला सकते हो। ये परफेक्ट आंसर की है, इसके अलावा ये सटीक है भाई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर 600 दे रखा। तो a² बराबर कितना हो जाएगा? 600/6। a² बराबर 100, यानी a बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? विकर्ण होता है इसका √3a, यानी √× 10 3। तो 10√3 इसका आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में। तो बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भिन्नों को सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का योग कीजिए। तो सबसे बड़े भिन्न और सबसे छोटी भिन्न पहचानिए पहले तो, कि कौन कौन सी हो सकती है। तो इसको पहचानने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ बच्चों। सबके 0 लगा दीजिए। ये लो, मैंने सबके 0 लगा दिया और भाग दे लो। 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। इसका आएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 और फिर बच गया 2, 7 दूनी 14। इसका आएगा 13 अंटे 104, फिर कितना बच गया? 6, 13 चौका 52। इसका आएगा 11 पंजे 55, फिर 11 चौका 44। इसका आएगा भाई 8 7 54, 8 8 64, 8 8 64, 6 बच गए, 8 7 56, ऐसा कुछ आएगा। तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी आ रही है 8.7, यानी ये वाली 7/8।
और सबसे छोटी कौन सी आ रही है? सबसे छोटी आई 4.2 यानी 3/7। इसका क्या लेना है? दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लिया है? एलसीएम। 8 7 56, तो 8 7 56, 7 7 49, 7 8 56, 8 दिया 24, 9 4 13, 9 4 13, ये कितने हो गए? 73/56। तो 56 एकम 56 कितने बच गए भाई? 17, 17/56। ऐसा ऑप्शन है क्या? हाँ है, ऐसा ऑप्शन है भाई। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 सही, 17/56 इसी वाला। तो इसमें का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी कोण के समपूरक और पूरक कोण का दे रखा है, समपूरक और पूरक कोण दे रखा है भाई इसमें, देखो समपूरक कोण और पूरक कोण। समपूरक कोण कोई भी हो 180 में से घटाना है अपन को। समपूरक कोण कोई भी हो उसको अपन 180 में से घटा सकते हैं। 180 माइनस एक्स बटे पूरक कोण कितना है? 90 माइनस एक्स बराबर अनुपात दे रखा है 5/2। दोनों को क्रॉस मल्टीपल करना है तो 360 माइनस 2x बराबर 5 नाम 45, 450 माइनस 5x। एक तरफ कर लेते हैं, इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस के 2x प्लस के 5x बराबर 450 माइनस 360। तो यहाँ से 3x बराबर कितना बच गया बच्चों? 15 6 90। तो x बराबर 90/3, तो x बराबर 30 डिग्री। ये ऐसा ऑप्शन है क्या? x बराबर 30 डिग्री, हाँ इसी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? पहले लिखो 99,999, 2 2 के जोड़े बनाओ ये लास्ट में। तो ये कौन सी हो सकती है भाई? किसकी हो सकती है ये 2 2 के जोड़े बनाने के बाद? 961, मतलब 31 का हो सकता है, 31 का। तो ये आ गया 961। 961 लेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 9 में से आ गया तो 8, 9 में से गया 3 और ये 99 जोड़ा उतार दिया। यहाँ से 31 प्लस 31 कितने हो गए? 62। यहाँ पे करेंगे बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ये 3756। यहाँ क्या बच गया? 143। अगर आप 99,999 से 143 घटाते हो तो ये बनता है भाई आपके 99,856। ऐसा ऑप्शन है क्या? आप देख सकते हो ऑप्शन है क्या? 99,856, 99,856 डी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इसका इस प्रकार अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 114 115 नंबर का क्वेश्चन था। बीच बीच में जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो टीचिंग मेथड के बच्चों, तो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रही, मैं मैन क्वेश्चन करवा रही हूँ, सॉल्यूशन करवा रही हूँ। टीचिंग मेथड के भी मिल जाएंगे आपको, पहले इसको आप कीजिए। यदि 2 बराबर अनुपात आयतन वाले बेलनों का ऊंचाई दे रखी है, तो आयतन होता है πr² h 1 और अनुपात दूसरे का दे रखा है, ऐसा अनुपात है πr², ये 1 मान लेते, इसको h2 मान लेते। तो ऐसे h1 और h2 दे रखा है 1:3। इसको सोल्व करेंगे बच्चों, 1:3 दे रखा है। अब देखो यहाँ से r1 यानी r1 का होल स्क्वायर बटा इसको नीचे ले आते हैं r2 का होल स्क्वायर बराबर कर लेते हैं r1 अपॉन r2, यहाँ से h2 अपॉन h1। ये हो गया, h2 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 3 और h1 का 1। तो r1 और r2 चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? वर्गमूल। तो ये आ गया √3:1। ऐसा ऑप्शन है अपने इसमें।
ऑप्शन नंबर ये है आपके √3/b, बी वाला ऑप्शन है, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, एक कारखाने में स्त्री और पुरुष यानी ये वुमेन है और मैन है, इन दोनों का रेशो 3:5 है। तो टोटल संख्या, पुरुषों की संख्या 40 कम है, तो टोटल मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम यानी टोटल करेंगे तो 8 आएगा। तो ऐसा कुछ ए ही बन रही है। टोटल संख्या 160 मान लेते हैं अपन। टोटल देखो अपन ऑप्शन से कर रहे हैं इसको, पहले 160 मतलब ये 8 से कट रहा है, तो वुमेन निकालेंगे, पहले वुमेन निकालेंगे तो ये हो गया 160 बटा अनुपातों का योग 8 इंटू वुमेन चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 20 इंटू 3, 20 दिया 60। मैन चाहिए अपन को तो वही 160 बटा किससे करेंगे बच्चों, 8 इंटू मैन चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16 और ये हो गया 20 इंटू 5, 20 पंजे 100। फिर ये क्वेश्चन था देखो ऐसे ही कि यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है, पुरुषों की 100 है और स्त्रियों की 40 कम है, तो 40 कम है या नहीं है, इसमें अंतर 40 आ रहा है। तो अपन जो मान के चले टोटल 160 वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके दी गई आकृति में यदि ये है तो हम जानते हैं कि दो अंतःकोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, और एक इसमें दे रखा है x/y और ये 10 डिग्री, ये वाला गया यहाँ से 2 एंगल x बराबर 130 डिग्री, तो एंगल x का मान आ जाएगा 130/2 यानी 65 डिग्री। 65 ऑप्शन में है बच्चों बी। ये इसका अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, एक 20 क्वेश्चन है, 23 में मैंने करवा दिए। 3 सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, 3 7 8 7 5, 7 से कट रहा है देखो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो ये बच गया 1/125, तो इसका निकालेंगे तो ये आ गया 1/5, घनमूल आ गया। तो ये ऑप्शन में है 1/5 डी वाला ऑप्शन। तो बच्चों ये थी आपकी रीट पी जो भी आपका पेपर हुआ था उसकी आंसर की, ये 27 फरवरी वाला सेकंड शिफ्ट वाला है, लेवल 2 से है। तो इसके आंसर किए, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए, ये मेन क्वेश्चन थे। इसके टीचिंग मेथड मैंने आपको नहीं बताए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे आपके लिए शिफ्ट 3 की भी वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।